जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। चलिए, जो भी छात्र झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड की, तो उसके लिए उनके लिए ये क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी छात्र नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड स्पेशल क्लास होता है यहाँ पे, झारखंड टारगेट चैनल का नाम है। चलिए, आज का हम लोग टॉपिक है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास। तो बिना देरी के हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो क्या है प्रश्न, देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर 5 प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, झारखंड का किसी भी एग्ज़ाम में। तो आपको ध्यान से देखिएगा क्लास को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न देखिए क्या है, झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 इंच से कितना के बीच है। तो ये है आपका 25 डिग्री 18 इंच, ठीक है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से रखती है। ये 5 राज्यों से रखती है, ठीक है, 5 राज्यों से रखती है। झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से रखता है। उड़ीसा से रखता है। कब सरायकेला खरसावा को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था। 1948 में। अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था। 1,74,038 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। 300 मीटर। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। कुडप्पा चट्टान। झारखंड क्षेत्र के आधार पर निर्माण आर्कियन की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना। निम्न में से क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर। झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है। कोल्हान क्षेत्र। धारवाड़ युगीन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। बगवा पत्थर। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है। आग्नेय चट्टान। रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है। चूना पत्थर। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में है। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए। छोटा नागपुर पठार के किस भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिमी। झारखंड में किसकी अपरदन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है। लेटेराइट। झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा है। झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत हैं। प्री कैम्ब्रियन। किस समूह की चट्टानों को मूरनाइस समूह कहा जाता है। आर्कियन। कैम्ब्रियन पूर्व कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। कोल्हान संघ को
झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? कुडप्पा। सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? सोन। छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई? ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कर्व। पुराजीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ था? दामोदर। ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में श्रेणी है? पंचेत। दामोदर संघ 4 समूहों में विभाजित है। निम्न में से कौन सा समूह इस समूह का अंग नहीं है? राजमहल। बराकर समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? क्रीटेशियस। किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई? नूतनजीवी महाकल्प। झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? 1365 मीटर। झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4। पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 3600 फीट। पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? गढ़वा। नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पाट का पठार। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। रांची के पठार के ऊपरी भाग को टांड और निचले भाग को दोन कहा जाता है। भुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? 73। रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं? दामोदर। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितने फीट है? 1000। डैश फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है? 500। झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? पाट। पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? साहिबगंज में नहीं है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी
पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? बाहरी छोटा नागपुर का पठार। निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दरमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में ढालभूम तथा पश्चिम में क्या हो जाएगा? सारंडा। झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर इसका आंसर। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट वो किस जिले के अंतर्गत आता है? लातेहार। अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? 7। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? पूर्वी संथाल परगना। निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? गुमला। निम्न में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? धनबाद। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? जमशेदपुर में। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 1200 होती है। झारखंड का कुल जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर अनुमानित है? 28,781। निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? मोर, गुमानी, कन्हर। सोन नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक का पठार। सोन नदी का बहाव किस जिले में है? पलामू। निम्न में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? सोन। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? छोटा नागपुर पठार से। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है?
दामोदर नदी। निम्न में से किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? पलामू। झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली में मिलती है? दामोदर नदी। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? गुमानी नदी नहीं है। निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? धनबाद। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी के से मिलती है? जमुनिया। निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगरी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? स्वर्णरेखा। निम्न में से कौन सा जल प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है? हुंडरू। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? गारू, कांची, खलकई तीनों है। ठीक है। झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। बराकर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। बराकर नदी का उद्गम स्थल है क्या है? कितना क्या है? छोटा नागपुर पठार। निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? बराकर। मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? कल्याणेश्वरी। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? उत्तरी कोयल। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? अजय नदी। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है नगरी पहाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? ए और बी, यानी कि कन्हर और फल्गु दोनों। दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? शंख नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? कन्हर। कन्हर नदी किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? फल्गु। निम्न में से किस नदी को अंतःसलिला या लीलाजन भी कहा जाता है? फल्गु। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। बोध गया के पास फल्गु नदी से मिलती है क्या? मोहना। निम्न में से किस नदी में
पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? फल्गु। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? सकरी। निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रवाहित होती है? सकरी, फल्गु, पुनपुन। निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? क्यूल और मोरहर। रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? सुमागधी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है हजारीबाग पठार। निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी रूप से में पूजा जाता है? पुनपुन। झारखंड की किस नदी को किक्कट एवं बमागधी नदी भी कहा जाता है? पुनपुन नदी का। तो चलिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रश्नों को कराएंगे। तो जो भी छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।